भुट्टो साहब का फैसला आया है, खुशी तो हुई होगी आपको, भुट्टो ज़िंदा मिल गया है। हम तो 40 साल कह रहे थे कि भुट्टो मर गया, वो कहते थे भुट्टो आज भी ज़िंदा है। लेकिन भुट्टो का फैसला आ गया, मान लिया, आ गया, मर गया, जिंदा कर लिया तू। वो ये बता, अगर तू चीफ जस्टिस है तो इतना तो जुमला लिख देता कि जिन्होंने कत्ल किया है उनको पकड़ा जाए, उनसे दियत ली जाए, उनकी जायदादें जब्त की जाए, इसलिए कि वो कातिल हैं। चीफ जस्टिस साहब, तुमने आधा सच बोल के इस मुआशरे को अहमक बनाया है, बेवकूफ बनाया लोगों को। अगर भुट्टो की फांसी गलत है तो कत्ल है, जो कातिल हैं उनको अरेस्ट किया जाए, मर गए हैं तो उनकी जायदादें जब्त की जाएं, उससे भुट्टो के खानदान को दियत दी जाए। असल में ये असेंबली में जो सदर मोहतरम के पहलू में बैठा था उसका इसने कर्ज अदा किया है ताकि रियासत पाकिस्तान से भुट्टो के कत्ल की दियत दिलवाई जाए। अब वो दियत का दावा होगा। क्या इस मुल्क के साथ क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ? ये कौम की बेवकूफ़ी को कहाँ तक लेके जाओगे, बेशऊरी को कहाँ तक लेके जाओगे? जो जिंदा हैं जेलों में सड़ रहे हैं, कितनी दुनिया जो 20-20 साल से जेलों में है, उनके 50,000 केस इसी चीफ जस्टिस की नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जो चल नहीं रहे। और ये भुट्टो का 40 साल पुराना लेकर आ गया कि वो जिंदा है, उसकी फांसी गलत है। तो यार खुदा का वास्ता है, इस मुल्क और कौम की दुश्मनी में तुम कहाँ तक चले गए हो? ये मुल्क रहने के लिए बना था। कायद आज़म ने कहा था दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को तबाह नहीं कर सकती और इंशाल्लाह नहीं कर सकती, लेकिन तुम खुद कर दोगे। दुश्मन बाहर से नहीं आएगा।